नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आवश्यक वस्तु अधिनियम के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। साथ में हम यह भी जानेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बनाया गया, और साथ में हम यह भी जानेंगे जो हाल ही में चर्चा का विषय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन क्या क्या किया गया। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। तो आवश्यक वस्तु या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें जमाखोरी एवं काला बाजारी से रोकने के लिए वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था। यानी आवश्यक वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो हमारी नीड की चीज़ें होती है। आवश्यक वस्तु में दवाएं, उर्वरक, दलहन और खाद, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि शामिल हैं। ये ऐसी वस्तुएं जो आवश्यक वस्तु के लिस्ट में शामिल हैं। यानी आवश्यक वस्तु जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, उसके जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए सरकार के द्वारा 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो जमाखोरी को रोकने और काला बाजारी को रोकने के लिए था। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए था, और ये बनाया कब गया था? 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी उल्लंघनकर्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दंडित किया जा सकता है। अगर कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम का कानून का अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको 7 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना और दोनों भी दिया जा सकता है। इसके अंदर प्रावधान है दंड का। अब जानेंगे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि बुधवार को कैबिनेट बैठक के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। तो जानते हैं क्या है ये। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है। यानी 1955 के बाद अब इसमें जाके संशोधन किया गया है, जो कि कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है, और जिसका सीधा संबंध कृषि से है, और कृषि में किसानों की आय बढ़ोतरी करने की दिशा में एक कदम है। इसके अंतर्गत जो संशोधन के द्वारा अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेलों और प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु सूची से हटा दिया जाएगा। यानी ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया जाएगा, जिनमें क्या क्या है? अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया जाएगा। और सरकार को उम्मीद है कि इससे इन वस्तुओं का व्यापार मुक्त तरीके से किया जा सकेगा, और इसमें किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, और इससे किसानों की आय बढ़ने में भी मदद मिलेगी इस संशोधन के द्वारा। संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई है कि अकाल, युद्ध, कीमत और अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थिति में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। संशोधन के तहत एक व्यवस्था करी गई है कि अकाल, युद्ध, कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थिति में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी अभी भी कहीं ना कहीं सरकार का डंडा है। अगर वो अपनी मनमानी चलाते हैं कि कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि करते हैं, तो सरकार वहाँ पे अपना डंडा ले आएगी। इसमें साफ साफ यह कहा गया है। यह संशोधन किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए ही मददगार साबित होगा। इसके साथ ही भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण होने वाली कृषि उपज की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। यानी इसका सीधा संबंध किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के में ही मददगार साबित होगा। और जो भंडारण की समस्या थी, सुविधा के अभाव के कारण जो कृषि का नुकसान, उपज में बर्बादी हो रही थी, उसको भी रोका जा सकेगा। किसानों के बर्बादी को भी रोका जा सकेगा इसके द्वारा। तो ये संशोधन से मानना यह है कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। संशोधन का सबसे पहला जो काम है वो किसानों की आय में वृद्धि करना। दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।